गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2B अगले महीने से एक्टिवेट कर दिया जाएगा पोर्टल पे। कहाँ पे आपको फॉर्म 2B मिलेगा, क्या क्या डिटेल्स आपको इस रिटर्न फॉर्म के अंदर, इस आईटीसी स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिलेगा, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जीएसटीआर 2B क्या है वो समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 30 अगस्त 2020 यानी कि कमिंग संडे को जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन होने वाला है जीएसटीआर 9 से रिलेटेड 18-19 के लिए, इसका रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी सीट्स जो हैं वो बुक करा सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे व्यूइंग फॉर्म जीएसटीआर 2B। इसे आप कहां से डाउनलोड करेंगे, कहां से चेक करेंगे? चेक करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है सर्विसेज टैब। सर्विसेज टैब के अंदर रिटर्न सेक्शन में जब आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे तो रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर आपको वहां पे फाइनेंशियल ईयर और रिटर्न फाइलिंग पीरियड सिलेक्ट करना है और वहां पे आपके पास एक नया टाइल जो है, एक नया टैब वो देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B। इसके अंदर दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, व्यू एंड डाउनलोड। इसको आप व्यू कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद जीएसटीआर 3B में अकॉर्डिंग टू जीएसटीआर 2B इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम या फिर रिवर्स करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अब डाउनलोड करेंगे या व्यू करेंगे तो दोनों में डिटेल्स आपको क्या देखने को मिलेंगी, या जब आप डाउनलोड करेंगे तो क्या डिटेल्स आपके सामने डाउनलोड होगा, उसके बारे में समझते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं जो हमारा जीएसटीआर 2B है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से डेटा डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। या तो आप इसका जेसॉन फाइल बना सकते हैं या फिर आप इसे एक्सेल फाइल में भी डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे 7 पार्ट्स हैं, टोटल 7 पार्ट्स हैं जिसके अंदर आपका जीएसटीआर 2B डिटेल्स जो है वो जनरेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2A। जीएसटीआर 2A उसी के बेसिस पे 2B बनेगा और ये 7 डिटेल्स का समरी भी आप 2B समरी के रूप में डाउनलोड कर पाएंगे। और ये जो समरी है, ये जो 2B है, ये बनेगा कैसे? ये बनेगा फॉर्म जीएसटीआर 2B has been generated on the basis of information furnished by the supplier in their respective form GSTR 1, GSTR 5 and GSTR 6। यानी कि सप्लायर जो अपनी GSTR 1 फाइल करेगा, GSTR 5 और जो ISD वाले GSTR 6 फाइल करेंगे, इसके बेसिस पे आपका GSTR 2A और 2B जनरेट होगा। It also contains the information on import of goods from the ICE gate system। यानी कि जीएसटीआर 2A से एडिशनल फीचर जो होगा वो होगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स का डिटेल 2B में आपको देखने को मिलेगा, जो 2A में नहीं रहता है फिलहाल। अब देखिए यहां पर इन्होंने दो ऑप्शन दे रखा है कि ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट व्यू और डाउनलोड में किस तरीके से आप अलग अलग डिटेल्स जो है वो चेक करेंगे। ये जो हमारा 2B है इसको बेसिकली कहा जाएगा ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट, और जो हमारा 2A है वो होता है ऑटो ड्राफ्टेड इनवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स। तो इसमें दोनों में ये फर्क रहने वाला है। 2A है इनवर्ड सप्लाई का ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स, जबकि उस इनवर्ड सप्लाई के ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स से आपका आईटीसी का स्टेटमेंट क्या है वो आपको 2B जो है वो बताएगा। अब देखिए ये फॉर्म हमारे पास है जीएसटीआर 2B जिसका ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां पे आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। कौन सी चीजें? सबसे पहला है समरी, यानी कि 2B में आप इसे समरी लेवल पे देख सकते हैं। ऑल टेबल्स यानी कि टेबल वाइज डेटा जो है वो भी आप चेक कर पाएंगे, जैसा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, अलग अलग पार्ट का डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर है व्यू एडवाइजरी। एडवाइजरी का क्या मतलब है? इसमें इन्होंने कट ऑफ डेट बता रखा है कि आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 कब फाइल करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जीएसटीआर 2B कब जनरेट होगा वो आप एडवाइजरी पे क्लिक करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा।
यहां पर आप देख रहे हैं जो समरी लेवल है, यहां पर आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल, ये दो टैब्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये दोनों ही टैब टेबल वाइज भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि आईटीसी अवेलेबल में आप देखेंगे तो पार्ट ए, अब आईटीसी अवेलेबल के अंदर दो पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और आईटीसी नॉट अवेलेबल में भी इसी प्रकार से दो तरीके से डेटा जो है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। आईटीसी अवेलेबल में जो आपका 2A है और कॉरस्पॉन्डिंग टेबल ऑफ जीएसटीआर 3B, मतलब 3B का जब इनपुट टैक्स क्रेडिट आप भरेंगे तो उसका टेबल 4A 5 में कितना अमाउंट आना चाहिए, एक एस्टिमेटेड बेसिस पे आपको ये फिगर्स बताएगा। 4A 4 में कितना अमाउंट आना चाहिए, यानी कि अगर आपका सप्लाईज है किसी रजिस्टर्ड पर्सन से जो कि नॉर्मल परचेज है तो वो 4A 5 में जाता है। रिवर्स चार्ज का कोई एंट्री है तो वो कितने अमाउंट का जाएगा वो यहां पर बताया जाएगा। अगर आपका कोई आईटीसी रिवर्सल है, कोई आईटीसी आप रिवर्स कर रहे हैं तो टेबल 4B 2 में कितना अमाउंट जाएगा वो आपको बताया जाएगा। समरी में आपको दो टैब जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में या फिर आप इसे एक्सेल में भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। जब आप एडवाइजरी पे क्लिक करेंगे तो आपको एडवाइजरी के अंदर कट ऑफ डेट्स जो कि जीएसटीआर 2B के जनरेशन के लिए बताया जाएगा उसमें दिया गया है। यहां पर क्वार्टरली फाइलर और मंथली फाइलर दोनों के लिए अलग अलग कट ऑफ डेट्स रहेंगे। लेट सपोज आपका कोई सप्लायर है जो कि मंथली फाइलर है और आप खुद भी मंथली फाइलर हैं, तो अप्रैल महीने का जीएसटीआर 2B वो कब जनरेट होगा, वो जनरेट होगा आपके सप्लायर ने अगर अपनी अप्रैल महीने की जीएसटीआर 1 1 मई से लेके 11 मई तक अपलोड कर दी है। अगर वो 12 मई ऑनवर्ड्स अपलोड करेगा तो वो आपके मई महीने की जीएसटीआर 2B में जो है वो चला जाएगा। इसी तरीके से यहां पे बताया गया नॉर्मल टैक्स पेयर फाइलिंग एट मंथली फ्रीक्वेंसी ऑल जीएसटीआर 1 फाइल्ड बिटवीन 12 मई टू 11 जून, यानी कि 12 मई से लेके 11 जून के अंदर जितनी भी जीएसटीआर 1 फाइल होंगी वो आपको मई महीने की जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा उससे रिलेटेड इनवॉइसेस। क्वार्टरली फाइलर के लिए जब एक क्वार्टर एंड हो जाए तो उस क्वार्टर एंड होने के बाद जैसे अप्रैल मई और जून, तो 30 जून के बाद यानी कि 1 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक जो भी इनवॉइसेस अपलोड किए जाएंगे वो आपको जून महीने की जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप यहां पर टेबल वाइज डेटा भी ड्रिल डाउन करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो टेबल नंबर 1 है पार्ट ए का ऑल अदर आईटीसी में, इसमें आप B2B इनवॉइस का डिटेल, अगर कोई डेबिट नोट है तो उसका डिटेल, इनवॉइसेस अमेंडमेंट एंड डेबिट नोट्स अमेंडमेंट से रिलेटेड डेटा जो है वो भी दिखा दिया जाता है। अब यहां पर आपने टेबल सिलेक्ट किया, लेट सपोज टेबल का पार्ट 1 और B2B डिटेल्स, तो B2B डिटेल्स के अंदर कितने इनवॉइसेस हैं वो सारे इनवॉइसेस आपको यहां पर रिफ्लेक्ट कर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द इनवॉइस लेवल एंट्री, कि इनवॉइस डेट क्या है, इनवॉइस टाइप क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, वो सारी चीजें यहां पर आपको दिखा दी जाएंगी। और उसके बाद द टैक्स डिटेल्स जो है, जो आपके इनवॉइस के ऊपर टैक्स का पेमेंट किया गया है या अपलोड किया गया है वो भी आपको जीएसटीआर 2B में अलग से रिफ्लेक्ट जो है वो कर दिया जाएगा। अगर आप सर्च करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर जीएसटीन का इनवॉइस नंबर या इनवॉइस डेट तो सर्च फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी जीएसटीआर 2B में। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था टेबल्स, यहां पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से टेबल्स जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन जो B2B का होगा, इस B2B के अंदर कोई अमेंडमेंट होगा तो उसका भी डिटेल्स होगा। क्रेडिट नोट डेबिट नोट का डिटेल्स अवेलेबल होगा, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स का अमेंडेड डिटेल्स, आईएसडी क्रेडिट, आईएसडी अमेंडमेंट, ये तो अभी हमारे पास 2A में भी आता है, लेकिन ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स आईएमपीजी एंड आईएमपीजी एसईजेड, यानी कि एसईजेड और आईएमपोर्ट ऑफ गुड्स जो है उसका डिटेल्स भी आपको 2B में देखने को मिलेगा, जिससे आप इंपोर्ट का क्रेडिट जो है वो लेने में गलती ना कर दें। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है 2B में देखने को मिलेगा और ये जल्द ही आपको पोर्टल पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से।
चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक GSTR2B पोर्टल पे कहां दिखेगा, कैसे डिटेल्स इसमें अवेलेबल होंगी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे।